क्योंकि एज इट इज है ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहाँ से छपा है, अब आगे दिखाते हैं आपको। ये है जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टैम्प्स एम डिवीजन, और एसोसिएट एडिटर है जेस वेस्ले डेम्स पीएचडी, और यहाँ है लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मिशोर यूएसए प्रिंटेड इन इंडिया। अब यहाँ दिखाते हैं पवित्र बाइबल संपूर्ण अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट्स, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टैम्प्स एमडीवी, संयुक्त संपादक हैं जे वेस्ले आदम्स पीएचडी, संपादक समिति, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से देख लें, ये सारा कुछ वही है। ये कहाँ से छपा है, फुल्ली लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मिशोर, इतने यूएसए से छपा है ये, ठीक। अब इसकी उत्पत्ति पर आते हैं हम बिल्कुल स्टार्ट से ही। ये देखिएगा, ये है जेनेसिस, यानी उत्पत्ति, आरंभ होती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी ये बहुत सिंपल उसमें लिख रखा है। इस प्रकार पहला दिन हो गया, यानी सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर तब परमेश्वर ने उस मंत्र के प्रकाश का, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। सांझ हुई, भोर हुई, फिर तीसरा दिन हो गया। इनमें कुछ रचनाएं की परमात्मा ने। फिर देखो, अब 4 पृष्ठ पे पढ़ रहे हम। सांझ हुई फिर भोर हुआ, चौथा दिन हो गया। अब फिर हम यहाँ आगे 5 पृष्ठ पे उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, जेनेसिस। ये सांझ हुई फिर भोर हुआ, 5वां दिन हो गया। अब हम 6ठे दिन में आएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे, यानी उनसे समझदार हो, खावे नहीं उनको, विदेश कारक कोई गलत लगा बैठे। फिर कहते, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो पुण्यात्माओं, कैसा है भगवान, नर आकार हमारे जैसा। अब उसने, परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा ही रचा। तो कैसा है भगवान, साकार है, नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। ये आगे सिद्ध करेंगे। और पुण्यात्माओं, पूरा विश्व ही भ्रमित है। पवित्र बाइबल की स्टडी करने वाले सभी ईसाई मानते परमात्मा गॉड इज फॉर्मलेस। बाइबल क्या कहता है, वो साकार है। तो हमने सभी धर्मों को जानने के लिए उनके पवित्र सदग्रंथों को ही आधार मानना चाहिए, ना कि किसी धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं और क्या पूजा कर रहे हैं उसको आधार नहीं मानना चाहिए। ना फिर इन पुस्तकों की आवश्यकता क्या थी, जिनको आज तक सिर पे रखे घूम रहे थे कि इनमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, तो उस ज्ञान को ही आधार मानेंगे। और इस दास के अतिरिक्त विश्व में आज तक इसको कोई क्लियर नहीं कर सका। और दास के कोई इसमें ये ना समझना कोई अभिमान कर रहा हूँ, ये ना समझना कि दास अभिमान कर रहा है। ये परमात्मा अल्लाह अकबर, उस अल्लाह कबीर की दया है। इस दास को उस परमेश्वर ने भेजा है इस काम के लिए। अब ये भी स्पष्ट करते हैं कि जिसने सब सृष्टि की रचना की, जिस अल्लाह अकबर ने, जिस अल्लाह कबीर ने, जिस कंप्लीट गॉड ने, उसने किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया, ना एनिमल्स को, ना बर्ड्स को, और ना मैन को, किसी को नहीं। देखो, पवित्र बाइबल पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति ग्रंथ,
फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27 में कहा कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हो गया सिद्ध। गॉड इज इन मैन फॉर्म, परमात्मा मनुष्य आकार है। तो पुण्यात्मा अब आगे ये देखते हैं कि उस परमात्मा ने किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। देखो ये पढ़ दिया 28 में। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, यानी पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अब जैसे अधिकार रखने का मतलब ये नहीं न मार के खा ले। जैसे जंगल से गाय लाए, हम पहले भैंस लाए, उनका दूध पीते, तो दूध पियो, मांस क्यों खाओ? गोश्त खाना कोई अच्छी बात है? और देखो परमात्मा का आदेश नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा का अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है। देखिएगा अधिकार को। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हैं सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। किसके लिए? मनुष्यों के लिए। ठीक। अब पशु पक्षियों के लिए देखो, ये 29 नंबर श्लोक हमने पढ़ा है, आयत 29। अब 30 में क्या कहा भगवान ने, अल्लाह अकबर ने, तो जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ किए, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो पुण्यात्माओं, इससे स्पष्ट हो गया कि मांस खाने का आदेश किसी भी प्राणी को नहीं है। अब यहाँ समस्या पैदा कर देंगे ये अज्ञानी आपके सामने के शेर और जितने भी ये पशु हैं, हिंसक पशु जिनको मांसाहारी मानते हैं, तो ये इनको भगवान ने ऐसे पंजे दिए हैं, नुकीले दांत दिए हैं, तो ये तो एक मांस खाने के लिए दिए नहीं। पुण्यात्माओं, ऐसे प्रमाण आपको दिखाएंगे कि ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शेरों को आशीर्वाद दे दिया, सिंह को, लायंस को, उन्होंने जीवन भर मांस नहीं खाया और बिल्कुल घास फूस खा करके, जैसे इनके पंजे किस लिए दिए हैं कि जैसे कीकर देखी होगी बबूल आपने, उसको ऐसा मोटा मोटा गोंद निकल जाता। पहले बहुत मजबूत तगड़ी तगड़ी कीकर होती थी, इतना इतना उनको गोंद लग जाता है और बहुत वो पौष्टिक होता है। ऐसे ही कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा गुद्दा निकलता है, उनको पाड़ पाड़ कर ये खाते थे। तो इनको मांस खाने का अधिकार नहीं था, किसी को भी आदेश नहीं, और ना खाते थे। प्रारंभ में मांसाहारी प्राणी नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, जैसे अब हम देखते हैं पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी पवित्र मुसलमानों को बुरा क्यों कहते थे कि वो मांस खाते हैं, इसलिए बुरा मानते थे कि वो मांस खाते हैं। और सिख धर्म के अंदर 10 महापुरुष हुए हैं, उन 10 महापुरुषों ने कभी मांस छुआ तक नहीं, शराब कभी छुई तक नहीं, तम्बाकू सेवन किया नहीं,
और ये तो सबसे पीछे चला हुआ धर्म है सिख धर्म। इसके अंदर कितनी बिजली गिर गई इतनी जल्दी। मांस खाने लगे जैसे भेड़िए खाते हैं, शराब पीने लगे और लुकमा सुकमा तम्बाकू भी सेवन करने लगे। क्या उन महापुरुषों का आदेश था कि तुम ये ऐसा जुल्म करो? या हिंदू धर्म के अंदर कोई ऐसा कोई आदेश है कि मांस खाओ? अगर किसी पुस्तक में मांस खाने का कोई लिखा है तो उस पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य व्यक्ति का, फरिश्ते का, कोई देव का आदेश है, तो वो हमने मानना नहीं चाहिए। तो कहने का भाव ये है, उस पूर्ण परमात्मा ने उस तत्व ज्ञान में कहा है कि नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस पुरुष पर अलह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहेब के अब्दाली। जिन महापुरुषों का नाम लेकर तुम बिस्मल करते हो, गाय और बकरे काटते हो, कहते हैं 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। नबी मोहम्मद नमस्कार है, वो आदरणीय महापुरुष थे और परमात्मा के राम रसूल कहाया। वो परमात्मा का राम का रसूल था, यानी पैगंबर था। और 1,80,000 ऐसे महापुरुष हुए मुसलमान धर्म के अंदर। कहते 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, जिन्होंने ऐसे कोई बकरे वकरे गाय वगैरह नहीं काटी उन्होंने। कहते हैं अरस पुरुष पर अलह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो तो पवित्र आत्माएं थी, उस परमात्मा की कृपा पात्र थे। अरस पुरुष पर आसमान के कति अंतिम छोर पर वो पूर्ण परमात्मा रहते हैं, और उस परमात्मा की दृष्टि से कोई जीव नहीं बचा है। वो सबका अंतर्यामी है, सबका जानकार है, एक जरा से जीव को भी नहीं बुलाता है, वो सब उसके वो सर्वज्ञ है। अरस पुरुष पर अलह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो उस परमात्मा के, अल्लाह अकबर के, वो पूर्ण परमात्मा के कृपा पात्र थे। उन्होंने ऐसा मांस नहीं खाया जैसा तुम अब खा रहे हो। और जैसा कि दास कहना चाह रहा था, इसी प्रकार आगे चल के प्रत्येक धर्म के अंदर यह गिरावट आती चली गई। हिंदू धर्म मुसलमान धर्म को, यानी उनके धर्मी व्यक्तियों को हिंदू धर्म के व्यक्ति इसलिए बुरा कहते थे कि वो मांस खाते। अरे हिंदू मुसलमानों तो बढ़ गए, तो ये बिजली क्यों गिर गई? क्या उन महापुरुषों का आदेश है? तो इसी प्रकार इन द स्टार्ट ऑफ द इस यूनिवर्स, जब परमात्मा ने सृष्टि रची, उस समय कोई भी प्राणी, इवन लायन तक भी, शेर तक भी, सिंह तक भी मांस नहीं खाते थे। फिर यह बिजली गिरती गिरती आ गई, तो अब ये सब ऐसा बुरा हाल, पशुओं ने छोड़ो आदमी खान लगे। और वकालत करते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता, मांस खाने की वकालत करते हैं। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। मेरा नाम प्रसाद वेरनेकर है। नमस्कार नाइक साहब। मेरा सवाल यह है कि कौन सा धर्म, किताब या जाति ये इजाज़त देती है कि मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए, आई मीन टू फुलफिल हिज हंगर और टेस्ट। लाइक इन केस ऑफ मुस्लिम, यू सेलिब्रेट बकरी ईद विच फेवर्स किलिंग ऑफ गोट, I mean, as a means of festival. I mean, hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब ने पूछा है पहले कि कौन सा मजहब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाजत देता है। फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप जानवर का कत्ल करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, हिंदू धर्म में इसकी मुमानियत है। आपका सवाल है कौन सा मजहब। पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूंगा, बाद में इंशाअल्लाह दिगर मज़हब का भी जिक्र करूंगा। जहाँ तक कि
इस्लाम का सवाल है। एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बन के भी। इस्लाम में जरूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फर्ज नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें इजाजत दी है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है 4 पांव के, जो आपके लिए हलाल है उसको आप खा सकते हैं। लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं। ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी। कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं। जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हाना व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं। कुछ गैर मुस्लिम कहते हैं ठीक है आप जानवर खाते में कोई एतराज नहीं, आप जानवर खाते कोई एतराज नहीं, लेकिन आप जब ज़बा करते हैं तो इतने तकलीफ से जानवर को क्यों मारते हैं, तड़पा तड़पा के क्यों मारते हैं? एक झटका दो जानवर मर गया। कुरान इजाजत देता है कि आप जो जानवर के नाम दिए गए वो खा सकते हैं। देखो, अगर कुरान शरीफ में या किसी पुराण में, वेदों में और गीता में मांस खाने का कहीं प्रावधान नहीं है। यदि किसी पुराण में और यदि किसी कुरान में और यदि फिर बाइबल में इससे आगे जहां परमात्मा ने, उस अल्लाह अकबर ने, समर्थ भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तो तख्त पर बैठ गया जाके विधान बता के कि किसी ने भी मांस नहीं खाना है, ये खाने की वस्तुएं तुम्हें हलाल हैं, बाकी सब हराम है। इससे आगे कोई उल्लेख है, चाहे वो पुराण में है, चाहे कुरान में है, चाहे बाइबल में या तौरात में है, या चाहे अन्य किसी इंजिल में है या ज़बूर के अंदर है, वो अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य देव का आदेश है। उसका आदेश पालन करके आप उस अल्लाह अकबर के विधान को तोड़कर दोषी बन जाओगे। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती, मित्रता, फ्रेंडशिप एक एसएचओ के साथ थी, दरोगा के साथ, और उस दरोगा के मित्र का कोई साथ के मकान वाला यानी पड़ोसी, नाइबर, उसको दुखी किया करता था, सताता था। तो उस व्यक्ति ने एक दिन अपने फ्रेंड एसएचओ से जाकर कहा दरोगा जी से कि दरोगा जी, एक मेरा साथ में मकान वाला मुझे बहुत परेशान करता है, किसी तरह भी जीने नहीं देता है। दरोगा जी ने कह दिया एसएचओ ने कि मार उसका लठ, मैं आप देख लूंगा। अब उस एसएचओ एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, लट्ठम लट्ठा हो गए और वो उसका पड़ोसी मर गया, उसके सिर में लठ मार दिया उसने। एसएचओ के कहने से वो पड़ोसी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके पश्चात क्या हुआ कि वही एसएचओ वहां का प्रभारी था, अपने ही मित्र को पकड़ कर लाया, हवालात में दे दिया, मृत्यु दंड को प्राप्त हुआ। पुण्यात्माओं, उस व्यक्ति ने राजा का विधान तोड़ दिया। राजा का विधान था यदि कोई किसी का मर्डर करेगा तो उसको सजाए मौत होगी, ये विधान था राजा का। उस राजा के विधान को तोड़ दिया एक अधिकारी के कहने से, तो उसको सजा मिली, सजाए मौत हुई उसको। इसी प्रकार उस अल्लाह अकबर, उस राजा का, सारी सृष्टि के पालन करता का, सबकी उत्पत्ति करता का आदेश है कि मांस नहीं खाना बिल्कुल भी। और यदि उसके पश्चात किसी भी पुस्तक के अंदर, होली बुक में मांस खाने का प्रावधान है तो वो किसी अन्य, उस भगवान को छोड़कर अन्य देव का, एंजल का, किसी फरिश्ते का आदेश है। वो समझ लो एसएचओ का आदेश है, उसका विधान टूट जाएगा। जो उसका आदेश का पालन किया तो आप दंडित होगे, पाप के भागी होगे, इसलिए वो नहीं करना। समझदार को संकेत बहुत होता। अब आप जी को दिखाया है परमात्मा नर आकार है, 6 शरीर है, 6 दिन में सृष्टि रची और परमात्मा ने
छठे दिन मनुष्य को अपने जैसा, अपने अनुरूप, अपने शरीर जैसा, अपनी सूरत जैसा उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की और उनको खाने के लिए आदेश दे दिया। अभी आपने पढ़ा, आप फिर भी पढ़ सकते हैं। अब इसके पश्चात वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। वो कौन है? वो बड़ा भगवान है। जैसे मुसलमान भाई उसको बड़ा भगवान कहते हैं, हम उसको कबीर भगवान कहते हैं। भगवान कबीर, वो अल्लाह अकबर कहते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है। और वेदों में और गीता में उसको परम अक्षर पुरुष कहा है, परम अक्षर ब्रह्म कहा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है। अब आपको पवित्र कुरान शरीफ से दिखाते हैं इस सृष्टि रचना के ही एक प्रकरण में कि परमात्मा वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी जिसके विषय में नहीं जानता, उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अब देखिएगा, पवित्र कुरान शरीफ हमने फिर उठा ली है। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में ये कुरान शरीफ कंप्लीट देखें। और ये मुतरजम ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, इसका सह अनुवाद सटीपन, ये इसकी हिंदी है। रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवाणी संस्करण। यहाँ देखते हैं, जालिकल किताबों लारैब ज सलाफी ही जय। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ ये अनुवाद टिप्पण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवाणी संस्करण। प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इतने। अब हम इसके आते हैं। अब देखिएगा कुरान शरीफ और सूरत फुरकानी 25 604 पृष्ठ पे हम यहाँ से पढ़ने लगेंगे। जैसे पहले भी पढ़ा था, 52 आयत को हम पढ़ेंगे। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद बिल्कुल सामने हिंदी में कर दिया उन्हीं ने। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को, हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है। और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं 607 पृष्ठ पे सूरत फुरकानी 25 और यहाँ आ गया है। अब हम 53वीं आयत पढ़ेंगे। और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब 55 आयत पढ़ेंगे, 54 पढ़ ली। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। तो और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। हजरत मोहम्मद जी को भेजने वाला वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। वो कह रहा है कि हमने तुम्हें अजाब से डराने के लिए भेजा। देखिएगा, यहाँ कहते हैं ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है।
इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 नंबर में कहा कि और ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, जिंदा महात्मा के रूप में वो अल्लाह अकबर कबीर परमात्मा सतलोक से उस सच्चे स्थान से अर्श कुर्स के ऊपर से चलकर आए थे, एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। और भी अन्य महापुरुषों को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, बांधवगढ़ वाले को जिंदा महात्मा के रूप में, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को सिख धर्म के प्रवक्ता को जिंदा महात्मा के रूप में आकर वही अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को वही जिंदा महात्मा के रूप में मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को वही अल्लाह अकबर यानी कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ ये उत्तर प्रदेश वाले को जिंदा महात्मा के रूप में आकर वो परमात्मा मिलते हैं, ऐसा उसका विधान है। और वेदों में ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, राजा के समान देखने में नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, वहां से गति करके आता है, शरीर अच्छी आत्माओं को मिलता है, वही अल्लाह अकबर वो पूर्ण परमात्मा आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को भी मिले थे और उनको ऊपर लेकर भी गए थे, लेकिन इन्होंने उस जबरील के भय से डर से उस पूर्ण परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया था। ये आगे आने वाले समय में पूरा इतिहास सुनाएंगे इस घटना का। अब देखिएगा हम ये 57 नंबर आयत पढ़ रहे हैं। 57 ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वास्तव में अविनाशी इमोर्टल वही है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से अन्य की पाकी बयान करने को कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है, और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर वह तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह कबीर है। अंडरस्टूड हो गया? यो रहमान है, और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उससे अनभिज्ञ है, उस अल्लाह अकबर को नहीं जानता। जब कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ही अल्पज्ञ है, गीता का ज्ञान दाता भी अल्पज्ञ है, वेदों का ज्ञान दाता भी अल्पज्ञ है, तो इन पवित्र पुस्तकों में उस कंप्लीट गॉड की जानकारी नहीं है। उसके लिए इन्होंने ऑप्शन छोड़ दी है कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ और उससे पूछो, वो तत्वदर्शी संत ये दास है और अल्लाह अकबर का भेजा हुआ है, आकर अपना कल्याण करवा लो।